पार्ट 1 के बारे में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मूवी की शुरुआत में एक जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं जो एक हिल पे चढ़ने की कोशिश करता है। दोनों के बीच कंपटीशन हो रहा होता है। लड़का पहले चढ़ जाता है और लड़की चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन चढ़ नहीं पाती। तो लड़की कहती है मुझे ऊपर खींचो, लेकिन लड़का जीतने की खुशी में उतावला होकर कहती है ऊपर आओ, और वो लड़की जल्दी से ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। जल्दी करने से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और फिर से ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद उसके फ्रेंड को आवाज़ देती है लेकिन ऊपर से कोई रिप्लाई नहीं आता देख वो बहुत घबरा जाती है। फिर उसके मुंह पे ऊपर से एक बूंद खून टपकती है। फिर दिखाया जाता है उसका फ्रेंड का डेड बॉडी कोई ऊपर से नीचे फेंक देता है। यह देख के लड़की बहुत डर जाती है कि तभी उसका रस्सी ऊपर से कोई जोर जोर से खींचना शुरू कर देती है। लड़की बहुत घबरा जाती है और फिर एक नाइफ की मदद से वो अपना रस्सी काट देती है। फिर वो बैलेंस ना करने की वजह से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के बाद उसका फ्रेंड का डेड बॉडी उसके सामने पड़ा हुआ मिलता है। फिर वो बहुत डर जाती है और गाड़ी की तरफ भागना शुरू कर देती है। गाड़ी के पास आने ही वाला होता है कि तभी उसका पैर एक नुकीली तार में फंसने की वजह से वो गिर जाती है और दिखाया जाता है कोई उसका पैर को पकड़ के जंगल की तरफ लेके चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें एक लड़का को दिखाया जाता है जिसका नाम कैरिस होता है। वो किसी काम से शहर जा रहा होता है लेकिन रास्ते पे जैम होने की वजह से वो बहुत लेट होता है। तो वो गाड़ी से उतर के सामने एक ट्रक ड्राइवर से जाके पूछता है कि क्या हुआ, ट्रैफिक क्यों है। तो ट्रक ड्राइवर बोलता है कि सामने एक केमिकल की ट्रक पलट गई है, इसीलिए ट्रैफिक है, सही होने में 3 घंटा लगेगा। फिर कैरिस गाड़ी को घुमा के जंगल के रास्ते की तरफ ले चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक सुनसान पेट्रोल पंप दिखता है जहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है जो किसी बीमारी में भुगत रहा है। वहाँ पे एक नक्शा दिखता है जो जंगल के रास्ते से शहर की तरफ जा रहा होता है। फिर वो गाड़ी निकल के जंगल की तरफ चला जाता है। वो अपने फ़ोन से किसी को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन जंगल में टावर ना होने के कारण कॉल कट हो जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे दो रास्ता दिखता है और वो एक रास्ता चूज करके निकल जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक हिरन का डेड बॉडी दिखता है। उसका फोकस हिरन पे चला जाता है और उसका गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक गाड़ी के पीछे जाके ठोक देती है और वो गाड़ी से निकलता है। तभी 2 लड़का और 3 लड़की को देखते हैं जिनका नाम फैंसी, इरफान, स्कॉट और कार्ली होता है। फिर फैंसी कहते हैं पीछे के पेट्रोल पंप पे जाके एक कॉल करते हैं। फिर कैरिस कहता है मैं वहीं से ही आ रहा हूँ, टेलीफोन बहुत खराब है। तो वो लोग जंगल की तरफ जाना शुरू कर देती है लेकिन इरफान और फैंसिन वहाँ पे रहने का सोचते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है इरफान और फैंसिन गाड़ी में खाने के लिए कुछ ढूंढता है। फिर फैंसिन को हम सिगरेट खाता हुआ देखते हैं। तभी इरफान को झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज आता देख वो उसे देखने जाता है। फिर फेंसिन को दिखाया जाता है जो इरफान को आवाज देती है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता देख वो गाड़ी से निकल के देखने के लिए जाता है। तभी फेंसिन को इरफान का एक जूता पड़ा हुआ मिलता है। फिर वो आगे जाता है तभी उसे दिखता है इरफान का काटा हुआ कान। वो डर के मारे पीछे की तरफ जा रहा होता है कि तभी पीछे से एक कातिल आके नुकीली तार लेके फेंसिन को वहीं पे मार देता है। अब हमें इन चारों को दिखाया जाता है जिनको एक घर दिखता है। तो वो लोग घर के पास जाकर आवाज़ देती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो कैरिस कहती है ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रहा, यहाँ से चलो। लेकिन कार्ली कहती है मुझे फ्रेश होना है। तो सब लोग घर के अंदर जाती है। घर के अंदर कोई नहीं होता। तो कैरिस कहती है जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हम यहाँ से निकलेंगे। तो वो लोग जल्दी से बाथरूम ढूंढना शुरू कर देती है। उन लोगों को बाथरूम मिल जाता है और कार्ली फ्रेश होने चला जाता है। फिर कैरिस देखता है एक जगह पे बहुत सारी जेवर और बहुत सारी गाड़ी की चाबी रखा हुआ है। फिर उसे एक फ्रिज दिखता है। फिर वो फ्रिज के पास जाता है। जब फ्रिज को खोलता है तो वहाँ पे इंसान का बहुत सारा कटा हुआ पार्ट्स कुछ जार में रखा हुआ फिर वो बाहर जाके उनको बताने ही वाला होता है कि तभी कार्ली बाथटब में किसी का कटा हुआ हाथ देखता है। फिर कार्ली सबको बताता है और वो लोग बाहर जाने ही वाला होता है कि तभी सामने एक गाड़ी घर के तरफ आ रहा होता है। हम देखते हैं कि कैरिस और फ्रेंसी बेड के नीचे और वो दोनों बाथरूम के अंदर छुप जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी घर के अंदर आती है और उसका फ्रेंड का डेड बॉडी उनके सामने फेंक देती है। ये देख के कैरिस और फ्रेंसी अपनी हाथ से अपने मुंह को पकड़ लेती है और कोई आवाज नहीं करती। अब हमें कुछ देर बाद की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वो किलर अपनी बेड पे सो रहा होता है।
फिर कैरिस और फ्रेंसी बेड के नीचे से बाहर निकलता है और वो दोनों भी बाथरूम से निकलता है। वो लोग दरवाजा खोल कर बाहर निकलते हैं, तभी दरवाजा बंद करने की आवाज से वो किलर जाग जाता है और उन्हें देख लेता है। फिर वो चारों डर के मारे भागना शुरू कर देती है। फिर वो लोग एक जगह पे छुप के देखते हैं कि वो किलर अपनी गाड़ी लेके निकल पड़ता है उन्हें मारने के लिए। फिर वो चारों थोड़ी दूर जाने के बाद बहुत सारी डैमेज गाड़ियों को पड़ा हुआ देखते हैं। फिर वो लोग उन गाड़ियों के पास जाता है कि तभी वो किलर का गाड़ी वहाँ पर आ रहा होता है और वो लोग उन गाड़ियों के बीच में छुप जाता है। तभी कैरिस कहता है, मेरे पास एक प्लान है। इन किलारों का ध्यान मैं भटकाऊंगा और तुम उन किलारों का गाड़ी लेके भाग जाना। तभी कैरिस बाहर निकलता है और उन किलारों को आवाज देती है। कैरिस भागने ही वाला होता है कि तभी एक किलर उसके पैर में गोली मार देता है कि तभी कैरिस नीचे गिर जाता है। ये देख के स्कॉट कहता है, मैं उन किलारों को जंगल की तरफ लेके जा रहा हूँ। कैरिस को लेके गाड़ी निकल के जंगल की उस साइड मुझे ले लेना। फिर स्कॉट किलारों को आवाज दे के जंगल की तरफ भागने लगता है। वो किलर उसके पीछे भागना शुरू कर देती है। फिर कार्ली और फ्रेंसी कैरिस को लेकर गाड़ी ले जा रहा होता है कि तभी एक किलर आ जाता है जो बहुत ही डेंजर होता है। फिर फ्रेंसी गाड़ी तेज चला के वहां से निकल जाता है। फिर फ्रेंसी स्कॉट को देख के गाड़ी रोकता है। स्कॉट चढ़ने ही वाला होता है कि तभी एक किलर पीछे से तीर मार के उसे मार देता है। तो गाइस, हम इस मूवी में 3 किलरों को देखते हैं। एक किलर जो गाड़ी के पीछे आ रहा था, और एक जो कैरिस को गोली मारा था, और तीसरा जो स्कॉट को तीर मारा। इसके बाद फैंसी गाड़ी को तेज चला के यहाँ से निकल जाता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद उनका गाड़ी का टायर एक जगह फंस जाता है। फिर वो लोग गाड़ी से निकल के पैदल जाना शुरू कर देती है। कुछ दूर जाने के बाद सब लोग बहुत थक जाता है और बैठ जाता है। तभी कार्ली को एक बड़ा सा टावर दिखता है। फिर वो लोग हाईवे ढूंढने के लिए टावर पे चढ़ते हैं, लेकिन उन लोगों को हाईवे नहीं दिखता क्योंकि बहुत अंधेरा हो चुका था। तो कैरिस कहता है, यहाँ पे कुछ कांटेक्ट करने की सामान है क्या, देखो, जिससे हम मदद बुला सकें। फिर फैंसी को एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है। कैरिस के पैर में गोली लगने की वजह से वो जख्मी होता है, तो फैंसी उसका पैर बैंडेज करने लगता है। तभी कार्ली को एक रेडियो मिलता है जो अभी भी चल रहा होता है। फिर कार्ली रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो के उस पार से कोई बात नहीं करता। इसके बाद हम देखते हो 3 किलर मसल लेके टावर के पास से गुजर रहा होता है कि तभी रेडियो जोर से आवाज देना शुरू कर देती है। फिर वो किलर उन्हें देख लेता है। फिर कार्ली रेडियो का माइक लेके उन्हें अपना लोकेशन बताता है। फिर एक किलर टावर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। टावर का दरवाजा नीचे होने के कारण वो किलर अंदर नहीं आ पाता, तो कुछ देर सब चुप हो जाते हैं। फिर कैरिस खिड़की से देखता है वो किलर टावर पे आग लगा रहा, तो कैरिस कहता है, जलने से अच्छा है हम यहाँ से कूदेंगे। फिर फैंसी कहता है, ये टावर करीब 40 फुट ऊंचा है, यहाँ से कूदेंगे तो मर जाएंगे। फिर कैरिस कुछ ऊंची ऊंची पेड़ को देखते हैं, तो कैरिस कहता है, हम उस पेड़ में कूदेंगे। फिर कैरिस पहले कूदता है और वो दोनों भी कूद जाते हैं। फिर वो सब एक मोटे से डाल पे जाके गिरते हैं। फिर कार्ली एक पेड़ के पास में जाके खड़ा हो जाता है। उसका हाथ पैर काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो बहुत डर गया था। तभी वो किलर लोग उन्हें पेड़ पे देख लेता है। फिर कैरिस और फ्रेंसी कार्ली से कहता है, जल्दी यहाँ पे आओ, लेकिन कार्ली नहीं आ पाता है। तो एक किलर कुल्हाड़ी लेके उसके मुंह पे मारता है और उसका मुंह कुल्हाड़ी के ऊपर रह जाता है और बाकी हिस्सा नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो दोनों यहाँ से डर के भाग जाता है और एक गुफा के अंदर जाके छुप जाता है। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। फिर वो गुफा से निकल के थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक हाईवे दिखता है। एक किलर वहां पर भी आ जाता है। फिर वहां पर कैरिस और किलर के बीच में हाथापाई होता है। किलर कैरिस को पकड़ के ऊंची सी चट्टान से नीचे फेंक देता है और वो किलर फेरेंसी को लेकर वहां से चला जाता है। कैरिस नीचे गिरने के बाद उसे हाईवे से एक पुलिस वैन आता हुआ दिखता है। फिर कैरिस पुलिस वैन के पास जाता है और पुलिस को सब बता रहा होता है। तभी एक किलर आके तीर से पुलिस को मार देता है। अब कैरिस डर के मारे झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। फिर वहां पर किलर आता है और पुलिस की डेड बॉडी को गाड़ी में रखता है। तभी कैरिस चुपके से गाड़ी के नीचे जाकर लटकते हुए किलरों का घर के तरफ जाता है। उसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम फैंसी को रस्सी से बंधा हुआ देखते हैं। फिर वो किलर चाकू लेके फैंसी को मारने ही वाला होता है कि तभी दूसरा किलर का गाड़ी आधा देख और रुक जाता है। फिर दूसरा किलर पुलिस का डेड बॉडी लाके घर में रखता है। फिर वो दोनों एक साथ फैंसी के पास जाके फैंसी को मारने ही वाला होता है कि तभी कैरिस खिड़की पे बाहर से आग लगा देता है। फिर वो दोनों किलर खिड़की के पास देखने के लिए जाता है। तभी कैरिस पुलिस वैन लेके उनके ऊपर चढ़ा देता है। फिर वो गाड़ी से बाहर निकल के फ्रेंसी को छुड़ाने के लिए जाता है। फ्रेंसी का एक हाथ छुड़ा देता है, तभी थ्री फिंगर पीछे से आके कैरिस को मारने लगता है। कैरिस को मारने ही वाला होता है कि तभी फ्रेंसी उसका दोनों हाथ छुड़ा के एक तीर लेके थ्री फिंगर के सिर पे मार देता है। फिर वो लोग एक बंदूक लेके घर के बाहर आ जाता है।
पुलिस वैन के पीछे दो ऑयल जार होता है। फिर कैरिस बंदूक से ऑयल जार पे निशाना लगाता है और गोली मार के पूरा घर ब्लास्ट कर देता है। फिर कैरिस और फ्रेंसी जंगल से निकल के उसी पेट्रोल पंप पे जाके गाड़ी रोकता है। कैरिस बाहर निकलता है और बोर्ड पर लगी नक्शे को फाड़ के वहां से निकल जाता है और यहीं पे हमारा मूवी खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइस, वीडियो कैसा लगा? अच्छी लगी तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट जब निकले तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और कुछ डाउट हो तो एक कमेंट कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।